देखो बच्चों, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी वी आर टोपोलॉजी बट द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज नॉट नेसेसरी ए टोपोलॉजी। हमें ये पता होना चाहिए कि दो हमारे पास दो टोपोलॉजी हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन करके भी टोपोलॉजी होगा, लेकिन ये इनकी नेसेसरी कंडीशन टोपोलॉजी नहीं होगी। इस कंडीशन में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी है क्या। देखो मैं पहले दिखाता हूँ तुमको टोपोलॉजी है क्या। मैंने पीछे कराया था तुमको, देखो ये कि टोपोलॉजी लेट एक्स बी ए कलेक्शन सेट है, सबसेट ऑफ किसका, एक्स का, तो विच सेटिस्फाइड फॉलोइंग द कंडीशन। ठीक है, ये वाली कंडीशन, तीनों कंडीशन, फाइव बिलोंग करेगा टी को तो एक्स बिलोंग कर पाएगा टी को। यदि इफ जी1 जी2 बिलोंग करेगा टी को तो देन जी1 इंटरसेक्शन जी2 बिलोंग करेगा टी को। तो इफ जी लैम्डा बिलोंग करेगा टी को तो फोर वेरी लैम्डा बिलोंग करेगा ए को। इस कंडीशन में अगर यूनियन कंडीशन ये है, ठीक है नहीं, ये कहलाएगी टोपोलॉजी। हम फर्स्ट कंडीशन सोल्व करेंगे इसकी कि जब टोपोलॉजी है तो हम तीनों कंडीशन सोल्व करके दिखाएंगे, अभी बात को यूनियन करके दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैंने टोपोलॉजी अलग समझाया है और इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन वाला अलग समझाया। ठीक है, देखो बच्चों, अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, दो टोपोलॉजी मानेंगे। लेट प्रूफ में T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी फॉर किसके, फॉर एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एक्स के अकॉर्डिंग जब हमने टोपोलॉजी मान लिया फॉर एक्स के अकॉर्डिंग, देन ठीक है, देन वी आर टू प्रूव डैट, देन वी आर टू प्रूव डैट, प्रूव क्या करना है हमें, वी आर टू प्रूव डैट कि T1 इंटरसेक्शन है T2 के, सेक्शन है T2 को। देखो हमसे कह रहा है ना इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी का, तो इसलिए ये कंडीशन लिए T1 T2 हमने मान लिया है। हमारे पास दो टोपोलॉजी हैं किसके, फोर एक्स के, तो देन वी आर टू प्रूव डैट, हमें प्रूव करना T1 इंटरसेक्शन T2 के। वी आल्सो टोपोलॉजी, ऑलरेडी क्या होगा, आल्सो टोपोलॉजी फोर एक्स के अकॉर्डिंग, फोर एक्स के अकॉर्डिंग। यदि हमने इसीलिए जब ये हमारे पास दो क्या हैं, दो टोपोलॉजी हैं, ये हमारे पास दो टोपोलॉजी हैं भी किसके, टोपोलॉजी ऑफ स्पेस एक्स के, तो हमने इसीलिए करा, इसीलिए हमने कोई फंक्शन माना T1 जब हमने क्या मान लिया, टोपोलॉजी मान लिया, तो एक टोपोलॉजी का फंक्शन माना हमने कि फाई कोमा एक्स कोमा डॉट डॉट मान सकते हो तुम आपको, ऐसी फंक्शन चलता जाएगा T2 इक्वल फाई कोमा एक्स कोमा डॉट 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 डॉट। कहाँ तक मतलब हमने दो फंक्शन मान लिए हैं किसके, टोपोलॉजी के। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, एंड ये कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन। अगर हम फर्स्ट कंडीशन लगाएं किसकी, टोपोलॉजी की, टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारे पास कि लेट, देखो फर्स्ट कंडीशन कहती है हमारे पास अगर फाइव बिलोंग करता है टी को, T1 को, ठीक है, तो फाइव भी बिलोंग करेगा किसे, T2 को। जब ये इसे बिलोंग कर रहा है, ये इसे बिलोंग कर रहा, तो देखो जब फाइव बिलोंग कर रहा है T1 को तो फाइव बिलोंग कर रहा है T2 को, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल किसको जाएगा, इक्वल जाएगा अगर फाइव भी बिलोंग कर देगा किसे, T1 इंटरसेक्शन T2 को। ठीक है नहीं, जब हमें पास ये दोनों कंडीशन है, ये भी बिलोंग कर रही है, ये बिलोंग कर रही है, तो इम्प्लाई डैट इससे फाइव भी बिलोंग कर देगा T1 को एंड T2 को। ठीक है, ये कंडीशन एंड अगर हम वैसे कंडीशन क्या मैं, जब x बिलोंग करेगा T1 को, ठीक है, कोमा अगर x बिलोंग करेगा T2 को, तो इम्प्लाइज दैट हमसे ये नहीं कह सकते कि x बिलोंग करेगा हमारे पास T1 इंटरसेक्शन T2 को। तो फर्स्ट कंडीशन तो होगी हमारे पास सेटिस्फाइड, ठीक है।
कांची की फर्स्ट और क्या मैं इंटरसेक्ट देखो, फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे पास टोपोलॉजी की कंप्लीट। अब सेकंड कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन हो गई, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है तो हमारे पास ग्रुप होंगे किसके? ओवर सेट के। तो हम लेट मानेंगे क्या कि G1, G2 जब बिलोंग कर रहे हैं T को, T1 इंटरसेक्शन T2 को, ठीक है नहीं? जब G1 G2 बिलोंग कर रहे हैं T1 इंटरसेक्शन T2 को, तो इम्प्लाइज दैट हम ये नहीं कह सकते क्या जब G1 बिलोंग करेगा G2 को तो ये बिलोंग करेगा T1 को भी, एंड जब G1 बिलोंग करेगा किसे? जब G1 G2 बिलोंग कर रहे हैं T2 को, जब भी तो इंटरसेक्शन आया होगा। जब G1, G2 बिलोंग करेंगे T1 को, जब ये इंटरसेक्शन है, एक बार तो इसका फंक्शन हो सकता है, दूसरी बार इसका फंक्शन। जब दोनों फंक्शन हो गए ऑलरेडी इसके हैं, तो हम ये नहीं कह सकते क्या G1 इंटरसेक्शन होगा G2 बिलोंग कर सकता है T1 को, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, यार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग करेगा किस कंडीशन में? T2 की कंडीशन में। ये वाली दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं? ये वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हम इसे ये नहीं लिख सके, ठीक है। यहाँ आ गए थे हम, जब G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग कर रहा है T1 को, और G1 इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है G2 को, और ऊपर कंडीशन थी G1 बिलोंग कर रहा था G2 को, तो बिलोंग कर रहा है T1 इंटरसेक्शन T2 को। तो जब ये वाली इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो, या तो इक्वेशन देख लो या डायरेक्टली कह दो, जब G1 इंटरसेक्शन है किसका? G2 का, ठीक है, तो इसे बिलोंग नहीं कर सकते क्या? जब इसका इंटरसेक्शन इसके, तो ये बिलोंग नहीं कर सकेगा। T1 बिलोंग करेगा किसे? T2 को। जब हमें ऑलरेडी ये पता चल गया कि ये बिलोंग करेगा इसे, ये बिलोंग करेगा इसे, एम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी होगी फॉलो। ये क्या था? जब ये सब इंटरसेक्शन है इसके, तो ये इंटरसेक्शन दिखा दे हमने इसके, दूसरी सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब दिखाएंगे हम तीसरी कंडीशन, टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन ये कहती है लेट, इसमें मान लेंगे लेट, अगर हमारे पास G है, G लैम्डा कोई सेट है, अगर वह बिलोंग करता T1 इंटरसेक्शन T2 को, ठीक है, T1 इंटरसेक्शन T2 को, तो फॉर ऑल जो लैम्डा है ये किसी और न्यू फंक्शन को फॉलो करेगा जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एडजेंट है। क्या है? देखो मैंने तुम्हें बताया नहीं था इसमें, देखो दो कंडीशन तो हमारी हो गई फॉलो, दो कंडीशन देखो, ये वाली है 5 बिलोंग करेगा T2, X बिलोंग करेगा T को, इफ ये वाली कंडीशन बिलोंग करेगी इसे, तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग करेगा T को, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई। अब ये क्या, यहाँ पर ये A है, ए क्या है? आर्बिट्रली सेट है, तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्बिट्रली सेट बिलोंग करेगा किसे? देखो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग करेगा आर्बिट्रली सेट A को, ठीक है, लेकिन इसे A को ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, ठीक है नहीं। इसमें जो टोपोलॉजी में जो A है वो ऑलरेडी अलग है, मर्जी तुम्हारी, तुम इसे कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हमने लिख दिया इसको, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ आ गए, जब ये एक है तो G लैम्डा, देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, हम ये फिर लिख सकते हैं इसे, G लैम्डा बिलोंग करेगा किसे? T1 को ही, ठीक है, एंड G लैम्डा बिलोंग करेगा T2 को। जब ये इंटरसेक्शन है तो इसे भी बिलोंग करेगा, इसे भी बिलोंग करेगा, दोनों कंडीशन को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल किसके अकॉर्डिंग? लैम्डा जो है वो बिलोंग कर रहा है किसे? इसे, एक उस, ठीक है नहीं। तो T1 एंड T2 टोपोलॉजी है, ठीक है नहीं, हमें पता है T1 एंड T2 क्या है। T1 एंड T2 आर टोपोलॉजी, टोपोलॉजिक्स, और किसके? एक्स के। देखो ऊपर ही बताया था मैंने, ऊपर नहीं बताया, अरे यहाँ पर रह गया कि T1 एंड, यहाँ जब ये कंडीशन कर रहे तो बट करके हम ये लेंगे T1 एंड T2 आर टोपोलॉजिकल, फॉर एक्स के, जब भी तो ये कंडीशन ली है हमने, ठीक है ना। जब टोपोलॉजिकल ऑफ एक्स के, तो ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। अब आगे जाओ, यहाँ तक देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। जब यहाँ पर आ गए, देखो बच्चों,
जब हमने यहाँ पर दिखा दिया कि वे क्या था, हमारा इंटर टोपोलॉजी होएगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ रही थी, जब वो इसके फंक्शन के बराबर है तो हमारे पास आ रहा था यूनियन जी लैम्डा सच डैट बिलोंग करेगा किस है, लैम्डा बिलोंग कर रहा था हमारे पास ए कंडीशन को। ठीक है, जब यूनियन दिखा रहे थे हम इस कंडीशन में तो ये कर रहे थे बिलोंग ए को, ब्रैकेट बंद, जब ये बिलोंग कर रहे हैं T1 को। ठीक है, तो एंड हम इस कंडीशन में ये नहीं कह सकते, जो हमारे पास यूनियन है, अगर फंक्शन जी लैम्डा है सच डैट अगर लैम्डा बिलोंग कर रहा है ए को, तो हम ये नहीं कह सकते ये भी T2 को भी बिलोंग करेगा। जब लैम्डा ऐसा कर रहा है तो जो T1 इस जब जी लैम्डा ऐसा कर रहा है T1 को, तो जी लैम्डा T2 भी करेगा। यहाँ वाली कंडीशन में देखो, यहाँ पर मैं दिखाया ना कि लैम्डा बिलोंग कर रहा है T1 को, लैम्डा बिलोंग कर रहा है T1 को, तो लैम्डा बिलोंग कर रहा है T2 को, फोर ऑल। तो ये वाली कंडीशन दिखा दी ना, तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया कि यूनियन भी इतना होएगा, जिसका वो है तो यूनियन भी इतना होएगा। तो हम यूज़ कर सकते हैं कि जो यूनियन है हमारा G1 सच डैट लैम्डा बिलोंग करेगा ए को, ब्रैकेट बंद, ये बिलोंग कर सकता है T1 इंटरसेक्शन T2 को। जब हम ही पीछे पढ़ गए हैं ये बिलोंग करेगा इस कंडीशन को, तो हैंस हमें ये पता चल जाएगा कि T1 इंटरसेक्शन T2 यह एक टोपोलॉजी है, फॉर किसके, फॉर एक्स के। ठीक है, यहाँ तक तो टोपोलॉजी की कंडीशन होगी कंप्लीट। अब हमसे ये कह रहा है यहाँ पर कि यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज़ नॉट नेसेसरी ए टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी की तो तीनों प्रॉपर्टी करा दी हमने। अभी हमसे ये कह रहा है, देखो अब ये कह रहा है कि जब नॉन टू टोपोलॉजी है, तो हम इस कंडीशन के लिए करेंगे नाउ वी कंसीडर टू टोपोलॉजी, कंसीडर लेंगे टू टोपोलॉजी। ठीक है, नहीं कंसीडर डॉट और टोपोलॉजी ले लेंगे। अगर दो टोपोलॉजी माने हमने T1 मानेंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कि फाई कोमा ए मान लो, फाई कोमा ए फंक्शन कोमा एक्स, चलो एक्स ले लो कोई दिक्कत नहीं, एक्स ले लो। ठीक है, ऐसी T2 मान लो, T2 के माने T2 जहाँ फंक्शन ए है यहाँ पर बी ले लो। चलो ठीक है, यहाँ जहाँ फंक्शन ए है यहाँ पर बी ले लो, तो फाई कोमा वी कोमा फंक्शन एक्स। ठीक है, तीन फंक्शन हो गए। अगर एक्स का फंक्शन माने हम फोर सेट, अगर कोई सेट माने हम तो सेट, अगर एंड ये कंडीशन है एंड ये फोर सेट, अगर हम सेट मान ले, क्या हमारे पास फंक्शन का जो सेट है वो ए बी सी में है। ठीक है, ये कंडीशन है। जब ये कंडीशन है तो चूँकि हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, T1 इंटरसेक्शन T2। हमें क्या पता, जब T1 का इंटरसेक्शन T2 निकाल दे तो इसमें से जो कॉमन पार्ट है वो बच जाते हैं। ठीक है, नहीं जब फाई हमारे पास क्या है, कॉमन है, T1 इंटरसेक्शन T2 के बराबर बिलोंग करता है, इसके सारे एलिमेंट, दोनों फंक्शनों के एलिमेंट ऑलरेडी सेपरेट इसमें आ जाते हैं। तो कोमा ए कोमा बी कोमा सेट एक्स। ठीक है, दोनों का आ गए। अभी हमसे कह रहा है ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। जब इंटरसेक्शन होगा तो जितने भी एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट में होंगे वो सारे ऑलरेडी आ जाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है ये यूनियन नोट, तो इसीलिए ये देन करके हम ये लिख सकते हैं कि टी जो हमारे पास ए है, ए फंक्शन यूनियन निकालेंगे हम बी फंक्शन का, ए फंक्शन का यूनियन और बी फंक्शन का, तो बराबर हमारे पास ए और बी होएगा। ठीक है, ए और बी होएगा, नहीं हाँ भी ए और बी होएगा। जब ए और बी होएगा और ये बिलोंग नहीं करने का किस है, T1 इंटरसेक्शन T2 को, ये बिलोंग कर देंगे क्या, नहीं करने के, वो बिलोंग नहीं करने के क्योंकि ये तो खुद एक फंक्शन की वैल्यू है। और ये क्या है, ये फंक्शन का यूनियन निकालने के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए नोट बिलोंग करेगा T1 इंटरसेक्शन T2। तो हम हैंस करके कह सकते हैं कि हैंस द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज
is not necessarily to topology for किसके, for x के। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो दिखा दो तुमको, इस कंडीशन में दिखाएं तुमको। देख ऐसे नहीं, ऐसे दिखा जाएगा। देखो ये कह रहा है प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी ऑफ द स्पेस टू टोपोलॉजी इज नॉट नेसेसरी ये टोपोलॉजी। ठीक है, लेट हमने T1 माना, T1 एंड T2 क्या मान लिए, दो टोपोलॉजी मान लिया है कि ऊपर क्या लिख रही है, दो टोपोलॉजी हैं। तो वी आर टू प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि T1 इंटरसेक्शन T2, देखो यूरिया इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी का प्रूव करना है हमें। ठीक है नहीं, कि वे है एक टोपोलॉजी है। तो इस कंडीशन में जब हमने T1 का कोई सेट मान लिया कि 5, है डॉट डॉट इस कंडीशन में है एंड T2 बराबर एक कंडीशन में है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन में हमने टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन उठाई कि 5 बिलोंग करेगा T1 को। जब 5 बिलोंग करेगा किसी T1 को, तो 5 बिलोंग करेगा T1 को, तो 5 बिलोंग करेगा T1 इंटरसेक्शन T2 को। ठीक है, जब एंड x बिलोंग कर रहा है T1 को और x ही बिलोंग कर रहा है T2 को, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। तो लेट G1 और G2, सेकंड कंडीशन क्या कह रही, जब हमारे पास दो ग्रुप होकर, दो ओपन सेट हो रहे थे, तो हम उसे T1 इंटरसेक्शन T2 कहते कर रहे थे। अगर हम वहाँ था हमारे पास एक सेट के लिए, यहाँ पर 2 सेट के लिए हैं। ठीक है, तो G1 G2 बिलोंग करेंगे T1 एंड G1 G2 बिलोंग करेंगे T2 के। तो T1 वट इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने T1 एंड T2 आर टोपोलॉजी फॉर x G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग करेगा T1 को, और ये भी बिलोंग कर रहा है इसे। तो हम इस कंडीशन को देखो, ये वाली कंडीशन को और फर्स्ट वाली कंडीशन को देख के हम ये नहीं कह, या तो ये वाली कंडीशन को देख लो, G1 बिलोंग करता है G2 को, हम दोनों कंडीशन को देख के कह सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग कर रहा है T1 इंटरसेक्शन T2 को। ठीक है नहीं, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई कि G1 इंटरसेक्शन G2 है तो T1 इंटरसेक्शन T2 है, तो हमारी दूसरी कंडीशन फॉलो होगी टोपोलॉजी की। अब तीसरी कंडीशन कहती है जब हमारे पास कोई जी लैम्डा वैल्यू अगर T1 इंटरसेक्शन T2 के है, अगर फॉर ऑल n बिलोंग कर रहा है किसी एक ऐसी कंडीशन को, तो जी लैम्डा बिलोंग करेगा T1 को। देखो ऊपर जब ये जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है T1 इंटरसेक्शन T2 को, तो ये वाले वैल्यू जी लैम्डा इसमें भी आई होगी T1 में भी और T2 में भी आई होगी। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं, G1 लैम्डा बिलोंग करेगा T1 को एंड जी लैम्डा बिलोंग करेगा T2 को भी फॉर ऑल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो T1 एंड T2 आर टोपोलॉजी फॉर x के अकॉर्डिंग। तो हमने इसका यूनियन निकाला। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सभी सेट होते हैं। यूनियन में देखो, यूनियन निकाला इसका, यूनियन जी लैम्डा सच डैट लैम्डा बिलोंग करेगा A को, तो बिलोंग करेगा T1 को। तो एंड यूनियन जी लैम्डा बिलोंग करेगा लैम्डा बिलोंग इसे, ये भी क्या हो गई इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही। देखो जब दोनों इसके बराबर, देखो यानी जब जी लैम्डा T1 बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन 2 को, तो हमने हमारे पास इसका एलिमेंट इसमें भी होगा और जी लैम्डा का एलिमेंट T2 में भी होगा। ये वाली कंडीशन इसमें है ना, जी लैम्डा का एलिमेंट 2 में भी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला यूनियन कहा कि जब यूनियन है बिलोंग कर रहा है T1 को, तो ये भी यूनियन जी लैम्डा बिलोंग करेगा T2 को। तो हमने यूजली कह दिया कि ये इसका इंटरसेक्शन बराबर होगा इसके इंटरसेक्शन के। जब इसका इंटरसेक्शन बराबर होगा इसका इंटरसेक्शन के, तो हमने हैंस करके दिखाया है कि T1 इंटरसेक्शन T2 इज़ आल्सो ए टोपोलॉजी, यह एक टोपोलॉजी होंगे। अब हमसे कह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन में नाउ कंसीडर, हमने कोई कंसीडर दो फंक्शन और मान लिया कि T1 बराबर इस प्रकार है फाई ए एक्स। तुम कुछ भी मान सकते हो, मर्जी तुम्हारी। मैंने ए माना, तुम बी भी मान सकते हो, सी मान सकते हो, अगर तुम्हारी इच्छा है। तो T2 बिलोंग करेगा फाई एक फंक्शन वी कोमा एक्स, ठीक है नहीं, 4 सेट। अगर सेट हमारे पास एक्स ए बी सी का, ठीक है, एक्स ए बी सी का है, तो T1 इंटरसेक्शन T2 बिलोंग करेगा ये। देखो इंटरसेक्शन में जितने भी दोनों के एलिमेंट आते हैं, दोनों के एलिमेंटों में जो कॉमन होता उसमें से एक, और जो फाई है कॉमन में से भी एक, ठीक है नहीं, और जो है नहीं वो भी इसमें ऑलरेडी इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। अब ये कह रहा है देन यूनियन V का जो सेट है वो नॉट इक्वल टू T1 इंटरसेक्शन T2 को होएगा, क्योंकि जो यूनियन के जो A और B के सेट हैं वो T1 और T2 में नहीं मिलेंगे, वो T1 T2 में यूनियन में नहीं मिलेंगे। अगर इंटरसेक्शन होता, इंटरसेक्शन में मिल जाता, लेकिन जो इंटरसेक्शन है और जो यूनियन है उसमें बहुत फ़र्क है। इसलिए हैंस
यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज़ नॉट नेसेसरी टू टोपोलॉजी फॉर एक्स। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद।